जब सूरज की किरणें गांव के छोटे से घरौंदों पर पड़ रही थीं। गर्मी का मौसम था और आम के पेड़ों पर बहार आई हुई थी। ऐसे ही एक दोपहर में गांव के कुछ शरारती बच्चे, जिनमें रामू, कल्लू और शीला शामिल थे, एक बड़े आम के पेड़ के पास जमा हुए। उनकी आंखें पेड़ पर लटकते सुनहरे पीले आमों पर टिकी थीं। देखो कितने मीठे आम हैं, रामू फुसफुसाया। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, पर ये बहुत ऊंचे हैं, कल्लू ने मायूस होकर कहा। तभी शीला को एक तरकीब सूझी। उसने पास पड़ी एक पुरानी सीढ़ी की तरफ इशारा किया। क्यों न हम इस पर चढ़कर आम तोड़ें? सबको ये विचार पसंद आया। वे सब मिलकर सीढ़ी को पेड़ के तने से लगाया और सावधानी से चढ़ने लगे। सबसे पहले रामू चढ़ा, फिर कल्लू और उसके पीछे शीला। जैसे ही रामू ने पहला आम तोड़ा, एक मधुर सुगंध हवा में फैल गई। बच्चों के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उन्होंने कुछ और आम तोड़े और नीचे उतर आए। शाम होते ही गांव का बाजार गुलजार हो उठा। हर तरफ चहल पहल थी। रंग बिरंगी सब्जियां, ताजे फल और अनाज की ढेरियां सजी हुई थीं। एक कोने में रामू की माँ सुमित्रा अपनी दुकान लगाए बैठी थी। उसके पास ताजी भिंडी, टमाटर और लौकी रखी थी। पास ही कल्लू के दादाजी कृष्णलाल अपने खेत से लाए ताजे ताजे आम बेच रहे थे। बाजार में आने वाले लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के साथ साथ एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला, जिसके सिर पर टोकरी थी, अपनी बेटी से कह रही थी, देखो इस बार बाजार में कितनी अच्छी सब्जियां आई हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, कभी मिठाई की दुकान पर तो कभी खिलौनों की दुकान पर रुकते। पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम ढलते ही बाजार में थोड़ी शांति छाने लगी। सुमित्रा और कृष्णलाल अपनी दुकानें समेट रहे थे। आज का दिन उनके लिए अच्छा रहा था। बच्चों को ताजे आम मिले थे और गांव वालों को ताजी सब्जियां। ये सब गांव की सादगी और उसके जीवन का एक सुंदर नजारा था, जहां प्रकृति और इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीते थे।